हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं रिएक्ट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर के साथ वीडियो लेके आया हूँ जिसे हम लोग प्रॉप्स कहते हैं, राइट। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे ए टू जेड कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टॉपिक लिख रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडेड है। जैसे हम प्रॉप्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉप्स होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका यूज कैसे करते हैं एंड हाउ टू पास प्रॉप इन रिएक्ट, राइट। रिएक्ट में हम प्रॉप को कैसे पास करते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा लाइक कि प्रॉप डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, देन कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, एंड फिर हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट पे हम मल्टीपल डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्रॉप चिल्ड्रन क्या होता है। तो प्रॉप चिल्ड्रन पहले तो देखेंगे प्रॉप चिल्ड्रन होता क्या है, और दूसरा हम देखेंगे कि प्रॉप चिल्ड्रन को यूज क्यों करते हैं हम, राइट, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं प्रॉप होता क्या है, राइट। प्रॉप शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज का, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या होल्ड करता है, प्रॉपर्टीज में सब वैल्यूज होते हैं या वो कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे एक हम क्लास लिखते हैं उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सिमिलर चीजें हैं, बट इन्होंने रिएक्ट में इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए प्रॉप का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। तो प्रॉप का हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये चीजें को डीपली जानते हैं। तो इसके बेसिकली तीन यूज केस है। एक तो है कि डेटा को अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे सेंड करना है तो हम कैसे करेंगे, या हमें पेरेंट से चाइल्ड पे कोई डेटा सेंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसमें हम लोग प्रॉप का हेल्प ले सकते हैं। दूसरा इसका यूज केस क्या है कि अगर मुझे किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट को डायनेमिक बनाना है या रीयूजेबल बनाना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये भी प्रॉप के थ्रू पॉसिबल है। और तीसरा इसका यूज केस है कि हमें अगर किसी कंपोनेंट पे या किसी कंपोनेंट को मल्टीपल डेटा के साथ यूज करना है या रीयूजेबल बनाना है तो उस केस में हम प्रॉप्स के थ्रू ये चीजें अचीव कर सकते हैं, राइट। ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन लाइक बेसिक मैंने एक्सप्लेन करा, और उसका यूज केस क्या क्या है वो हमने बताया। अब हम देखते हैं कि प्रॉप्स को हम यूज कैसे करेंगे, राइट। हमने तो बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या होता है, राइट। तो चलिए हम लोग वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉप का यूज कैसे करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग वीएस कोड में आ गए हैं और हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और इसमें हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग चीज़ों को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, राइट। तो अभी हम लोग ऐप डॉट जेएस में है जो हमारा रूट कंपोनेंट है। अब मुझे क्या करना है, इस ऐप रूट डॉट जेएस से एक डेटा भेजना है चाइल्ड 2 पे, या यस चाइल्ड 2 पे हमें डेटा सेंड करना है। तो जैसा हमने बताया था कि प्रॉप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, डेटा को सेंड करने के लिए पेरेंट से चाइल्ड पे, राइट। तो ऐप डॉट जेएस है, ऐप डॉट जेएस क्या है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और हमने एक चाइल्ड क्रिएट किया है चाइल्ड 2 के नाम से। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पे नैप बार के नीचे हम करते हैं एक दिस दिस इज माय पेरेंट कंपोनेंट एंड आई वांट टू सेंड दिस डेटा टू चाइल्ड। तो अभी देखिए एक एरर आ रहा है, राइट। अब एरर क्या है, ये एरर JSX का एरर है। अब JSX को क्या चाहिए, एक पेरेंट डिव चाहिए होता है। तो ये हमने क्या लिखा था, अगर हम नैप के अंदर लिखते तो ये एज ए पेरेंट ट्रीट करता, लेकिन हमने इसको नैप के बाहर लिखा तो ये एरर दे रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक ब्लैंक डिव क्रिएट करना पड़ा और उसके अंदर हमें डाला। जैसे ही इसको इसके अंदर डाला तो एरर हमारा चला गया। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर में क्या होता है। तो ये हमारा डेटा आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब सेम चीज हम चाइल्ड, अब चाइल्ड को हम कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है, चाइल्ड 2। और इसको सेव किया। अब चाइल्ड 2 पे जो लिखा होगा तो यहाँ पे विजुअल होगा। अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं चाइल्ड 2 के अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या। चाइल्ड 2 के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक हेडिंग दे दिया चाइल्ड 2। अब मैं सेव किया इसको। अब देखिए ये हमारा चाइल्ड 2 कंपोनेंट है और ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। तो मुझे क्या करना है, पेरेंट से डेटा चाइल्ड पे भेजना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे हम प्रॉप्स का यूज करेंगे। तो प्रॉप हम कैसे भेजते हैं, तो प्रॉप्स हम जस्ट HTML के एट्रीब्यूट की तरह हम सेंड करेंगे और उस एट्रीब्यूट को हम कहाँ लिखेंगे, इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। जैसे हमें क्या भेजना है, नेम, ठीक है, और नेम इज टू जॉन। अब मुझे क्या करना है, हमने यहाँ क्या पास किया, नेम, नेम इज टू जॉन डे। अब मुझे क्या करना है, इस नेम को एक्सेस करना है चाइल्ड पे। तो हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड 2 को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या पास करेंगे, हमें क्या पास करना है कि
जब हम सेंड करते हैं तो HTML एट्रीब्यूट जहां से हम सेंड करते हैं वहां पे हम एज ए HTML एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेकिन जहां हमें रिसीव करना है वहां पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें फंक्शन के आर्गुमेंट की तरह उसे पास करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉप्स। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉप्स बना लिया। और ये प्रॉप्स होता क्या है, ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने नेम भेजा तो डायरेक्टली हम अगर प्रॉप को एक्सेस करेंगे तो डेटा हमें डिस्प्ले नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, प्रॉप डॉट नेम, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्सेस किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड हो गया। राइट, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, राइट, कि हमें एक कंपोनेंट को या तो ये एक यूज केस हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि हम इस पे डायनेमिकली चाइल्ड टू जो कंपोनेंट है इसको हम डायनेमिकली कैसे कंट्रोल करते हैं, डायनेमिक डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं। राइट, तो अब चलिए हम वो देखते हैं।